हारे हुए इंसान को जब ना मिलती है साख तो वो जल के हो जाते हैं राख। हारे हुए इंसान को जब ना मिलती है साख तो हो जाते हैं जल के राख। क्योंकि बराबरी तो कर नहीं सकते और अपने मन के शत्रु से लड़ नहीं सकते, इसलिए दूसरों को गिराने के लिए रगड़ते रहते हैं नाक। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट प्राथमिक अंक गणित का चैप्टर नंबर संख्या और संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1 है। तो आई होप कि आपने संख्या और संख्या पद्धति का पिछले का 2 वीडियो आपने पूरे देख लिए होंगे, मैं पूरा उम्मीद कर सकता हूँ। वो वीडियो नंबर था 100 और 101। ये वीडियो आप देख रहे हैं 102, ठीक है, मतलब वीडियो नंबर मेरा 102 नंबर आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कहाँ तक आपको बताया था? हमने आपको बता दिया था विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो विभाज्यता के नियम में जितने भी प्रकार के संख्या लगभग हम लोगों ने 12 तक विभाज्यता का नियम आपको बता दिया है। आई होप कि आपने देखा होगा। आज हम बताने वाले हैं आपको हम बताने वाले हैं कुछ प्रमुख सूत्र जो कि इस चैप्टर में प्रयोग किए जाएंगे, है ना। तो ये भी मेरा बेसिक कंसेप्ट भी है और इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर प्रश्नावली बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि विभाज्यता के नियम के बाद अगर कुछ सूत्र की बात करें, जैसे कि संख्याओं के योग के बारे में बात करें, तो उसमें कुछ प्रमुख सूत्र आते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, हमने संख्याओं को पहचान लिया है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, रूट संख्या या कहिए उसको, है ना। तो इस सारी संख्या को हमने पहचान लिया है। तो अब हम बताएंगे नहीं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने संख्याओं का प्रकार बताया है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। 100 नंबर वीडियो होगा या फिर आपका 101 नंबर वीडियो होगा, उसमें जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अगर सूत्र की बात करें तो सबसे पहले देखिए, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये सूत्र प्रयोग में आएगा हमारे चैप्टर में सॉल्व करने के लिए। प्रश्नावली जब सॉल्व करेंगे तो इन सारे सूत्रों का प्रयोग लगभग आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि प्रथम, अगर हम देखें कोई भी प्राकृत संख्या है, प्रथम से शुरू से प्राकृत संख्या अंत तक, जितना भी अनंत तक आप जा सकते हैं, मतलब अंत तक जा सकते हैं या अनंत तक जा सकते हैं। तो प्रथम इन प्राकृत संख्या का अगर योग निकालना हो प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग अगर निकालने के लिए आपको बोला जाए, संख्याओं का योग अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा प्रयोग कर देंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस सूत्र का। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक बता दे रहे हैं, है ना। हालांकि ये तो चैप्टर में हम बनाएंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, लेकिन आपको यहीं पे हम बता दे रहे हैं। जैसे कि इन प्राकृत संख्याओं का जो कर रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं। हम ऐसे तो जोड़ सकते हैं, मान लीजिए कि छोटी संख्या है, मान लीजिए कि ज़्यादातर हम नहीं गए हैं, 1 2 3 4 तक ही पहुँचे हैं, तो इसको अगर आपको जोड़ना है तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10, इसका योग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है, हम मान लेते हैं 10 हो जाएगा। अब इसी को सूत्र से अगर आपको जोड़ कर निकालना हो, अगर बड़ी से बड़ी, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक आपको जोड़ना हो, तो आप कैसे करेंगे? ऐसे जोड़ने बढ़ जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको टाइम बचाने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमको जोड़ना क्या था, हमने ये तो सिद्ध कर लिया कि इसका योग हमेशा क्या आएगा? 10 आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, तब अब हम इसको फार्मूला से कैसे बनाएंगे? तो फार्मूला से देखिए, हमारा प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग बोल रहा है ना, तो प्रथम इन प्राकृत संख्या कहाँ तक गया है? 4 तक गया है। तो इन कितना हो गया हमारा? n का मान हमारा 4 हो गया। n का मतलब मान कितना हो गया? 4, मतलब प्रथम 4, n के जहाँ का है 4 है, प्रथम हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो n बराबर 4 होगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो n बराबर 4 हो गया। तो इसी n का मान हमें रख देना है इस फार्मूला में, 4 इंटू 4 प्लस 1/2। तो इसको हम निकालेंगे तो 4 गुने 5 अब बटा कितना होगा? 2, 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 पचे 10 हुआ कि नहीं? इस तरह से भी हम जोड़ेंगे, इस तरह फार्मूला का यूज़ करके हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा आंसर। और ऐसे भी जोड़ेंगे, प्रैक्टिकली बेसिक रूप से जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आंसर 10 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा पहला सूत्र का पहला अनुप्रयोग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर जब भी आपको कह दे कि प्रथम
n पूर्ण संख्या समझते हैं ना किसे कहते हैं। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग अगर बोल दे, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग अगर बोल दे आपको, तो आप क्या करेंगे, हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, सिंपल n इंटू n माइनस 1 कर देते हैं और बाई 2 कर देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अगर हम प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग करें तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, गिनती की संख्या में शून्य लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से 1 2 3, ठीक है। अगर 3 तक ही हम जाएं या फिर 4 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तक भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो प्रथम 4 अगर कहें तो यहाँ तो हमारा क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 दिख रहा है। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस तरह से हम देख लेंगे, नंबर इसमें कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 5 दिख रहा है ना, n बराबर 5, 1 2 3 4 5 है, तो n बराबर 5 हो गया। ऐसे जो जोड़ेंगे तो हमारा इसका योगफल क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 6 और 4 10 हो रहा है ना। ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा 10 दिख रहा है, ठीक है। ये छोटी संख्या है, संख्याओं की संख्या कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा 10 दिख रहा है। लेकिन अब मान लीजिए कि 0 से लेकर 100 तक या 50 तक कह दे जोड़ने के लिए, तो ऐसे जोड़ना बैठ जाएंगे तो कम कर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। n हमारा क्या है, 5 है, तो 5 हम रखेंगे इधर 5 में से 1 घटा लेंगे, अब बटा क्या हो जाएगा, 2। इसको करेंगे तो 5 गुने 4 हो जाएगा ना, बटा 2 हो जाएगा, तो 2 दूना का 4। ऐसे भी हमारा देखिए 10 आंसर आ रहा है, ऐसे भी योग 10 आ रहा है। तो हम इसका प्रयोग क्यों करेंगे, टाइम बचाने के लिए हम इसी का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का, है ना। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, इन प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए आगे अगर देखें तो कहेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग बताइए, सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग। अगर प्रथम n सम संख्या का योग पूछ दे तो हम क्या कर देते हैं, सिंपल n इंटू n प्लस 1 कर देंगे, यही हमारा योग निकल जाएगा। अच्छा, अगर हम जैसे मान लेते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग बोल रहा है ना, तो प्रथम सम संख्या कौन होता है, प्रथम सम संख्या की शुरुआत 2 से होती है, 4 से होती है, 6 से होती है, 8 से होती है, ये ना होता है। तो इसमें देखिए, अगर हम मान लें कि प्रथम 4 1 2 3 4 गो संख्या है, तो प्रथम 4 संख्याओं का, तो यहाँ से हम n बराबर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहे हैं, 4 ही तो संख्या है। तो प्रथम से शुरू हुआ है, 4 तक गया है, मतलब 4 संख्या लेंगे तो ये कहाँ तक चला जाएगा, 8 तक चला जाएगा। इन सबको अगर ऐसे जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 8 20 हो रहा है, जो कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, ठीक है। और इसको फार्मूला से हम देखें, नंबर हमारा कितना है, 4 है, तो 4 लगा देंगे और ये 4 प्लस 1 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 4 गुने 5 हो जाएगा ना, 4 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह से भी हम जोड़ते हैं फार्मूला से तो 20 आ रहा है, और ऐसे भी जोड़ते हैं तो हमारा 20 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, देखिए बेसिक से भी देख रहे हैं, फार्मूला से भी देख रहे हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी का प्रयोग हम डायरेक्ट, अब मान लीजिए कि कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा, प्रथम 10 प्रथम 20 कह दें, तो सिंपल हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, ये ना कि लिखने बैठ जाएंगे उसको जोड़ने बैठ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो सम संख्याओं का हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं विषम संख्याओं का, प्रथम इन विषम संख्याओं का योग क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। चलिए, अगर आपसे कह दे कि प्रथम इन विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम इन विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, संख्याओं का योग बताइए हमें। तो इसके लिए फार्मूला होता है सिंपल n स्क्वायर कर दीजिए। इसका क्या होता है, सिंपल आप n स्क्वायर कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, प्रथम इन विषम संख्या को कह रहा है ना, तो हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है, समझते हैं, 1 से शुरू होती है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है ना। आगे भी चला जाएगा, 2 2 का अंतराल इसी तरह बनते जाएगा और
आपका ये हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या 1 3 5 का हमारा योग निकालना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ देख लेंगे नंबर कितना है 1 2 3 4, n बराबर क्या है 4 दिया हुआ है। ठीक है, नंबर हमें काउंटिंग कर लेना है कि कितना नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है। तो इसको फार्मूला पर हम क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये तो फार्मूला से होगा, डायरेक्ट नंबर काउंटिंग कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, काम बन जाएगा। क्या ऐसे जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं, ये देखिए 1 3 4 5 4 5 9 7 16 बिल्कुल एकदम आ रहा है। तो इस तरह से भी हमारा आ रहा है, बेसिक से भी और ये फार्मूला से भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ रहे हैं आप। अब ये तो हमारा हो गया प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब बात आती है हमारा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, वर्गों का योग क्या होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए किस फार्मूला का उपयोग करते हैं, इसके लिए सिंपल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे, हमारा प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग आपका निकल कर आ जाएगा। जैसे हम इसका उदाहरण अगर देखें तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है 1 से, तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यही ना करेंगे। हमारा n के यहाँ क्या दिख रहा है बताइए, n 1 2 3 4 दिख रहा है, तो n बराबर 4 हम रख देते हैं। ठीक है, आप कहीं तक भी जा सकते हैं, मैंने एक सेपरेट उदाहरण ले लिया है सब में ताकि आपको समझ में आए, एक निश्चित नंबर तक ही। ठीक है, आप कहीं तक भी जा सकते हैं, 10 तक 5 तक 20 तक जहाँ तक, तो फार्मूला का यूज करके देखिए n बराबर 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 प्लस 1 रखेंगे इंटू 2 गुना 4 अब प्लस 1 रखेंगे, अब बट्टा क्या कर देंगे 6 कर देंगे। इस तरह से अगर हम, अच्छा पहले इसी को कर लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी ये तो गुना है ना, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये गुना करें 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, बटा 6 हो जाएगा ना। 3 से कटाएंगे तो 3 तरीका 9, 3 दूना का 6 2 दूना का 4, कुल मिलाकर 5 दूना 10 3 30 आ रहा है हमारा। इसका योग क्या आ रहा है 30 आ रहा है। क्या इस फार्मूला से तो 30 आ गया, क्या वाकई में ये 30 होगा। ये देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 4 1 5 9 5 14 और 14 16 हमारा क्या हो जाता है 30 हो जाता है। बिल्कुल एकदम सही बात है। तो इस फार्मूला का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना हो तो इस फार्मूला का हम उपयोग कर देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, ये तो हमने जान लिया कि इसका प्रथम इन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि प्रथम से चलना चाहिए सब, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का अगर योग का है, घनों का योग, तो हम किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, घनों का योग जब भी बोले, ठीक है दिख रहा है ना, चलिए घनों का योग जब भी बोले तो हम क्या कर देते हैं n इंटू n प्लस 1/2, जो कि प्राकृत संख्याओं का योग के फार्मूला होता है, इसका केवल कर देना है होल स्क्वायर, बस आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर कर देना है, आपका काम बन जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और 4 का क्यूब अगर बात करें, तो इस तरह से इस फार्मूला पर हम उपयोग करना चाहें तो n का मान हमारा यहाँ दिख रहा है, कितना तक गए हैं 4 तक गए हैं, आप 5 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको समझाने के लिए बताया। तो n बराबर 4, तो हम 4 रखते हैं इंटू 4 प्लस 1/2 रखते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये इस ब्रैकेट का प्रयोग कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, अच्छा इसको कैसे करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा और ये वाला हमारा 5 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, है ना। ये ब्रैकेट में रखते हैं, ये मंजिला ब्रैकेट है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5 दूना 10 का होल स्क्वायर, मतलब किया 100 हो रहा है, हमारा 100 हो रहा है ना। चलिए ये तो फार्मूला से हमने जान लिया कि ये इसका योग जो आएगा
100 आएगा। ऐसे देखते हैं क्या होता है। ये 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ते हैं क्या होता है। 4 और 7 4 11, 11 गो 8 गो हमारा कितना 19 आ, 20 का 0 हाथ में 2, 6 2 8 2 10, बिल्कुल 100 आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे, अपने आगे चैप्टर में बनेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए ये बेसिक है, घबराइए मत, चैप्टर भी बनेगा। चलिए इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो इस चैप्टर में प्रयोग होगा उसको मैं बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जैसे कि कह दे कि कोई भी पहाड़ा होता है, जैसे मान लेते हैं कि कह दे कि x के प्रथम n गुणजों का, x के प्रथम n गुणजों या हम क्या कह सकते हैं अपवर्त्यों गुणजों या अपवर्त्यों का योग बताइए। तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या होता है। इसके लिए फार्मूला आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, बुक में दिया हुआ है लेकिन वो थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ है, जिसके वजह से आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ सकते हैं। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि वो मिसप्रिंट क्या है। चलिए इसका फार्मूला, चलिए मैंने अपने बुक में भी सुधार किया है, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने खुद से लिखा है, आपको विश्वास होगा या नहीं। ये देखिए ये जो दे दिया है ना, x के प्रथम n अपवर्त्यों का योग जो दिया है x गुना x इंटू n प्लस 1/2 दिया है, जो कि ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किया है। ये x जो दिया हुआ है ना वो मिस्टेक है। देखिए होगा क्या वास्तव में, x गुना n इंटू n प्लस 1/2 होगा। ठीक है, यहाँ x कर दिया है तो बुक में मिसप्रिंट है, आप वहाँ जाकर सुधार लीजिएगा। ठीक है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इसको यहाँ x जो दिया है इसको n बना लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, चलिए तो बुक में भी अशुद्धियाँ होती हैं, लूसेंट्स का है, हालांकि ये तो मिस्टेक नहीं करता है, लूसेंट्स प्रकाशन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। इसमें भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और सुधारते हुए भी हम सब कुछ करेंगे आगे काम। ठीक है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो मत करिएगा, इसको आप सुधार लीजिएगा और ये वास्तव में फार्मूला आपका ये होगा। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने अपने में देखा था तो मुझे लगा कि मिसप्रिंट, शायद आप में मिसप्रिंट ना हो, मेरे में तो मिसप्रिंट है इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। तो इसका योग क्या हो जाएगा, x इंटू n प्लस 1/, क्या हो जाएगा /2 कर देंगे। ठीक है, तो इस सूत्र से हम क्या निकाल देंगे, x के प्रथम n गुणजों की योग निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि 10 के प्रथम 5 गुणजों की या अपवर्त्यों की गलती लिख दिया, ये नहीं रहेगा, प्रत्ययों का योग अगर कर दें योग, तो हम कैसे निकाल देंगे, इसी फार्मूला के माध्यम से निकालेंगे या बेसिक से भी हम जान जाते हैं। तो 10 के प्रथम 5 गुना जब भी का है तो हम क्या करते हैं, पहाड़ा लिखते हैं, 10 20, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 5 तक, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 5 तक ऐसे लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तब हमारा यही आएगा। और इसको हम न जोड़कर डायरेक्ट हम सूत्र पर प्रयोग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सूत्र पर अगर हम प्रयोग करते हैं तो x हम इसको माने हैं, x ये हो जाएगा 10 और गुना n हमारा 5 हो जाएगा, 5 गुना हमारा क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। अब बटा हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा ना, और 10 पचे 50 तिया 150 हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा देखा जाए तो इस फार्मूला के माध्यम से हमारा इसका जो कितना है 150 आ गया। ठीक है, 150 आ गया। ऐसे देख लेते हैं जोड़ने पर आता है कि नहीं। ये देखिए 50, ठीक है, आइए 50 100 हो जाएगा ना, ये 30 20 50 और 50 100,
100 10 140 10 150, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा। बेसिक से भी करते हैं तो हमारा 150 आ रहा है, ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे तो 150 आएगा। अगर यहाँ पे आप x रखते हैं तो बिल्कुल अइबे नहीं करता है, ठीक है, परेशान हो जाते हैं आप। तो बुक के चक्कर में तो आपका सारा काम गड़बड़ हो जाता है। बुक में भी ऐसा बात नहीं है कि गलती नहीं होता है, होता है। कोई इंसान ही छापता है, बुक टाइप करता है, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ जैसे सूत्र है कि जैसे मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग करता है, जैसे राम और, मैं इसको बताऊंगा नहीं, बहुत सिंपल है, क्या हम बताएं। राम और श्याम अगर कह रहा है, जिसमें से अगर राम इसमें ज्ञात है, मान लीजिए किसी स्थान पर राम और श्याम जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी को देखने को राम मिलता है, सब कोई जानता है कि वहाँ राम और श्याम गया है, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि वहाँ राम नहीं आया है, केवल श्याम आया है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से लुप्त कौन हुआ है, राम ही लुप्त हुआ है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का अगर योग दिया हो, जिसमें से एक संख्या दिया रहता है, तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं दोनों संख्याओं में से एक संख्या को घटाकर। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, चलिए इसको नहीं बताएंगे आपको, छोटी छोटी बात, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसको छोड़ देते हैं। आगे हम आपको बता देते हैं एक और संख्या, आप ध्यान में रखिएगा, एक और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, क्या कि एक होता है भाज्य। जब भी हम भाग लगाते हैं तो उसमें कितने टर्म्स आते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और जो शेषफल आता है ना, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं x में, x से y में हमने भाग लगाया तो z प्राप्त हुआ और शेषफल हमारा m प्राप्त हुआ। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, x को क्या बोलते हैं, x को भाजक बोलते हैं, जिससे भाग लगाया जाता है, भाजक। और जिसमें भाग लगाया जाता है, जिसमें भाग लगाया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं। और जो भाग लगाने के पश्चात जो परिणाम आता है उसको हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हालांकि ये आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए तो अच्छा रहेगा। और ये जो आता है इसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो हमेशा अगर y ज्ञात करना हो ना, तो y बराबर, मतलब y भाज्य है, तो y बराबर हमारा क्या हो जाता है, भाजक, भाजक x है, और भाजक गुने भागफल, भागफल क्या है, z है, और जो शेषफल क्या है, m है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला बन जाता है। हम माने हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, इस पर जरूरी नहीं है कि हमारा ये रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ क्या इंडिकेट करते हैं इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो y बराबर एक्स जेड प्लस m हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, और दो चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको सारे चीज़ का चैप्टर सोल्यूशन करने करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, बोर तो नहीं ना हो रहा है, छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है बोरिंग फील हो रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अपने को। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से ये जो टर्म था भाज्य पर भाजक ने भागफल जो शेषफल, इनसे सभी पद को निकाल सकते हैं। अगर कोई भी 3 पद दिया हो तो इसे चौथा पद हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं वहाँ पे, चलिए आपको बता देंगे। आगे हम देख लेते हैं। आगे एक होता है आपका उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती बहुत आसान है, उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है, किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, तो x का उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होता है, ठीक है। x का उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है, x प्लस 1 होता है। और x का अगर आपको बोल दे पूर्ववर्ती संख्या, तो ये समझिएगा x का पूर्ववर्ती संख्या अगर पूछ दे, पूर्ववर्ती संख्या, तो x का पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, x माइनस 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ध्यान रखिए। जैसे हम आपको बता दें, आंसर क्या लिखते हैं, जैसे हम आपको कहें कि 10 का उत्तरवर्ती संख्या बताइए, 10 का उत्तरवर्ती संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। 10 का उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती मतलब क्या, उत्तराधिकारी, एक तरह से समझिएगा ना कि उसके बाद वाली संख्या, ठीक है। उसके बाद वाली संख्या क्या होती है, मतलब 10 अब प्लस 1 हो जाएगा। अब पूर्ववर्ती उसके पहले, पूर्ववर्ती मतलब पहले, तो 10 का पूर्ववर्ती अगर हम कहें पूर्ववर्ती संख्या,
तो हम इसको क्या कहते हैं, 10 माइनस 1 बराबर 9, आइए 10 प्लस 1 बराबर 11। तो ये सब एक जोड़ देना एक घटा देना, काम खत्म। अच्छा, और लास्ट एक चीज़ है, लास्ट एक फार्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा। क्या है वो फार्मूला? ये है कि अगर किसी भी संख्या का पहाड़ा आपको लिखना है, किसी भी संख्या का पहाड़ा मतलब n संख्या का पहाड़ा अगर लिखना है, n संख्या का पहाड़ा अगर लिखना है, तो पहाड़ा हम जानते हैं हमेशा सर किसी भी संख्या का पहाड़ा 10 तक ही होता है, 10 के गुणज तक ही होता है, 10 के अपवर्त्यों तक ही होता है। तो पहाड़ा बराबर क्या हो जाता है, पहाड़ा का योग अगर लिखना हो तो हम क्या कर देते हैं, n इंटू 55 कर देते हैं। n इंटू 55 कर दे, 55 क्यों होता है, क्योंकि एक का पहाड़ा जो होता है ना वो 55, एक के पहाड़ा का योग जो होता है वो 55 होता है। तो सारे संख्याओं का पहाड़ा में अगर उसके n से गुना कर देंगे तो 55 से गुना कर देंगे उसमें। जैसे मान लेते हैं हम आपको कहें कि 5 का पहाड़ा, 5 के पहाड़ा का योग, 5 के पहाड़ा का योग बताइए, 5 के पहाड़ा का योग बताइए। तो 5 का पहाड़ा लिखेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, इस तरह 10 तक जाएंगे और उसको सब को ऐड करेंगे तो आपको समय लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, n के जगह पर 5 रख दीजिए और ये 55 से गुना कर दीजिए, आपका 5 के पहाड़ा का योग निकल जाएगा। चूँकि एक के पहाड़ा का योग इतना होता है तो 5 के पहाड़ा का योग उसमें गुना कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 पचे 25 2 27, 275 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट का वीडियो था, है ना। तो इसके पहले मैंने 3 वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ही बताया ताकि आपको कहीं भी दिक्कत चैप्टर बनाने में ना हो। नहीं तो मान लीजिए कि डायरेक्ट हम चैप्टर शुरू कर देते, बेसिक बताए ही नहीं होते, तो फिर आपको दिक्कत होती। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि अगर पीछे के वीडियो को नहीं देखे होंगे, पीछे 2 वीडियो में मैंने बताया है, उसको नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में, चैप्टर सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई होप आप ज़रूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।